मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का अजीम कारनामा। इमाम इनकलाब हज़रत अल्लामा इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी ने मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ और हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इफ़्फ़त और शान और शौकत को बुलंद रखने के लिए 30 जून 1934 ईस्वी को कौमी असम्बली में एक तारीखी करारदाद पेश फरमाई कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। करारदाद का मुसवदा तैयार करने के बाद इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह खान अब्दुल वली खान से आपने फरमाया, खान साहब आज शाम मैं आ रहा हूँ, करारदाद के मुसवदे पर आपके दस्तखत करवाने हैं। शाम को आप खान अब्दुल वली खान के पास तशरीफ ले गए। खान साहब ने पूछा, मौलाना फरमाइए क्या हुक्म है। तो इमाम नूरानी साहब ने फरमाया, ये मुसवदा है। बोले, क्या इस पर मेरे दस्तखत चाहिए? तो नूरानी साहब ने फरमाया कि आपके दस्तखत सबसे पहले चाहिए खान अब्दुल वली खान के। तो इमाम नूरानी साहब ने कहा, क्या मुसवदा एक नजर देख लें। तो खान साहब बोले कि मुसवदा देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जात पर गैर मुतज़्ज़ल ईमान है और यकीन है। इस वक्त गौस बख्श बजंजो साहब भी उनके पास बैठे थे। उन्होंने भी बगैर किसी लैतो लात के दस्तखत कर दिए। इस करारदाद पर हिज़्ब इख्तिलाफ के 22 अफराद, जिनकी तादाद बाद में 37 हो गई थी, ने दस्तखत किए। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम के देवबंदी मकातब फ़िक्र के मौलवी गुलाम गौस हज़ारवी और मौलवी अब्दुल हकीम ने इस करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। ये दोनों हज़रात MNA थे उस वक्त। इस तहरीक में इमाम नूरानी को कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी और रहबर कमेटी का मेंबर भी मुंतखब किया गया। आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ दोनों कमेटियों के इजलास में शिरकत की। आपने कादियानियत से मुतल्लिका हर किस्म का लिटरेचर असम्बली के मेंबरों में तकसीम करने के अलावा मेंबरों से ज़ाती राब्ता भी कायम किया और खत्म नबूवत के मसला से उन्हें आगाह फरमाया। इस तहरीक में 3 माह के दौरान आपने सिर्फ पंजाब के इलाका में तकरीबन 40,000 मील का दौरा किया। 150 शहरों, कस्बों और देहातों में आम जलसों से खिताब करने के अलावा सैकड़ों किताबों का मुतालबा भी किया। मज़कूरा करारदाद असम्बली में पेश करने से पहले आपने इसकी एक कापी तमाम अखबारात और दीगर ज़राए इब्लाग को भिजवा दी थी और अखबारात ने इसे शाह सुर्खियों के साथ शाये कर दिया था। आपकी करारदाद में मिर्जा नासिर, जो इस वक्त कादियानियों का सरबराह था, एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि मौलाना नूरानी की करारदाद यकतरफा है। उन्होंने एक बयान में यह मुतालबा भी किया था कि अगर शाह नूरानी इस करारदाद को कौमी असम्बली में पेश करना चाहते हैं तो हमें भी इस बात का हक दिया जाए कि हम भी कौमी असम्बली में अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत कर सकें। जब आप करारदाद का मसवदा साहबजादा फ़ारूक अली खां स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करने के लिए उनके चैम्बर में तशरीफ ले गए, वज़ीर आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हफीज पीरज़ादा भी इस वक्त वहाँ मौजूद थे। मिस्टर भुट्टो ने इस वक्त बहुत परेशान थे। वो इस करारदाद के पेश करने पर अल्लामा नूरानी से खफा थे। इनका मौक़िफ़ था कि मौलाना आपने मेरे लिए खामखा एक मसला और मुसीबत खड़ी कर दी है। मिस्टर भुट्टो ने आपसे कहने लगे कि देखिए मौलाना, कौमी असम्बली को कौमी असम्बली रहने दें, क्या अब असम्बली में मजलिस मुनाज़रा होगी वगैरह वगैरह।
मिस्टर भट्टू का मौक़िफ़ ये था कि आप लोग कादियानियों को खारिज अज इस्लाम समझते हैं, कहते हैं। इस सिलसिला में उलमा किराम के फतवों से हमने इनकार तो नहीं किया, क्या फिर इस मामले को कौमी असम्बली में लाने की क्या जरूरत थी? भट्टू ने कहा कि ये सब मजहबी जुनून की बातें हैं। अल्लामा नूरानी साहब ने कहा, भट्टू साहब ये सब महज मजहबी मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये मसला बहुत हद तक सियासी बन चुका है। मिस्टर भट्टू ने कहा कि मिर्जा नासरुद्दीन ने जो बयान दिया है कि ये सब यकतरफा है, आपने कहा कि इसका हल ये है कि आप मिर्जा नासरुद्दीन को बुला लीजिए। भट्टू कहने लगे, मिस्टर भट्टू कि मिर्जा नासरुद्दीन को कौमी असम्बली में कैसे बुलाया जा सकता है? तो अल्लामा नूरानी ने फरमाया कि आप कैसे पार्लियामेंट में कैमरा कहते हैं, कि मिर्जा नासरुद्दीन को कैमरे में बनाया जा सकता है, इसे पार्लियामेंट में कैमरा कहते हैं। कोई भी शख्स इसमें नहीं आ सकता। हम अरकान असम्बली अलबत्ता होंगे, मिर्जा साहब आए और अपना बयान दे दें, आप इनकी सुन लीजिए, इसके बाद कौमी असम्बली जो मुनासिब समझे वो फैसला करे। इस करारदाद पर कौमी असम्बली में 2 माह 7 रोज तक आम बहस होती रही। इसी दौरान भट्टू साहब से इसी सिलसिला में आपकी 3 मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग रात 2 बजे तक चलती रही। इसमें सरदार शेरबाज मजारी, हाजी मौला बख्श सोमरू और जस्टिस अफजल चीमा भी मौजूद थे। भट्टू साहब ने कहा कि इस करारदाद के मंजूर होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बदनामी होगी। लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सेकुलर पार्टी समझते हैं। इमाम नूरानी ने कहा कि अगर कुछ लोग इस तरह की बातें करते भी हैं तो आपको इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है कि इस्लाम हमारा दीन है। भट्टू साहब बड़ी मुश्किल से कायल हुए तो उन्होंने ये करारदाद असेंबली से बाहर अपनी पार्टी के अरकान के सामने रखी। जे रहीम और शेख रशीद ने इसकी बहुत शदीद मुखालफत की, मगर भट्टू साहब ने कहा कि इस्लाम की बात है, मजहब का मामला है, पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत नहीं करेगी। जे रहीम ने करारदाद की मुखालफत में बहुत हंगामा किया। वो नहीं चाहते थे कि ये करारदाद असेंबली में मंजूर हो। इस दौरान कादियानी भी अपना काम करते रहे और मुसलमान मेंबरों के जहन में शकूक शुबहात पैदा करते रहे। चुनाचे एक रुकन असेंबली ने हज़रत इमाम नूरानी से कहा कि मिर्जा नासिर कहता है कि जब कोई मुसलमान फिना फिर रसूल के जज्बे से सरशार होकर मकाम में सिद्दीकियत पर फायद हो जाता है तो उसके लिए नबूवत की खिड़की खुल जाती है। इमाम नूरानी ने यह बात सुनकर इस मिंबर से कहा कि मिर्जा नासिर का यह कहना ऐसे ही है जैसे कोई ये कहे कि जब कोई मुसलमान इबादत और रियाजत से फिना फिल्ला का मकाम हासिल कर ले तो क्या उसके लिए उलूहियत की खिड़की खुल जाती है। यह जवाब इस मिंबर की समझ में आ गया। इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।